हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। मौसम हो चुका है बहुत सुहाना, और ऐसा मौसम हो और हम ना निकले घूमने के लिए गाड़ी में, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस अब हम निकल रहे हैं। ये आ रहे हैं, बहुत लेट लगा रहे हैं जितना लेडीज़ तैयार होने में नहीं लगाती उतना टाइम ये लगा रहे हैं। कभी कुछ देखते ही जा रहे हैं, तब तक में हो जाएगी बहुत तेज़ बारिश। तो जल्दी आ जाओ इधर के पापा, देखो कितने तेज़ गरज रहे हैं। मस्त बस घूम के आ जाएंगे, बाहर नहीं निकलते हैं गाड़ी से। नहीं ली, वाटर बॉटल नहीं ली, तो बस सैनिटाइज़र ले लेते हैं और पानी की बोतल ले लेते हैं और फिर घूमने के लिए निकलते हैं। अब देखो फिर एंड टाइम पे इनको कुछ याद आता है। एंड टाइम पे इनको लगता है कि और घर बहुत बिखरा है, थोड़ा सेट कर दूँ, ये कर दूँ, है ना। ये इतनी देर नहीं दिखता। आज मैंने 2 वीडियो निकाली थी तो थोड़ा सा इधर उधर ये दोनों ही बिखेरते हैं, लेकिन बस इनको पता नहीं। फिर भी चलो यार, निकलते हैं घूमने के लिए। आए ये तो देखो, मैं तैयार हूँ, ये तैयार नहीं है। तो बस यहाँ पे ना घूम घाम के आ गए थे और इनको बहुत ज़्यादा कचौड़ी समोसे की इच्छा हो रही थी, और मौसम ऐसा होता है तो होती है। तो बस यहाँ पे ना मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। मैंने सोचा पकौड़ियाँ बना लेते, तो कई सारी सब्जियां डाल दी थी, जैसे आलू डाली थी, मिर्ची डाल दी थी और प्याज डाल दी थी। ये लोग को प्याज की पसंद है। और जो रोटियां हैं वो भी रखी थी, तो उसकी ना 2-3 रखी थी, तो उसको भी पकौड़ी के घोल में डाल के तल दिया था। फिर चाय भी हमको लग रहा था कि पी लें पकौड़ी और चाय। तो बस आज का जो डिनर था वो भी यही हो जाना था। तो क्योंकि बाहर जाते हैं और इनका बहुत ज़्यादा मन हो जाता है कचौड़ी पकौड़ी, और कोई सुगंध आ जाए ना बाहर से तो फिर ये मचल जाते हैं। तो फिर मैं और ये लोग इनको खाने नहीं देते, तो फिर मैंने कहा चलो घर पे ही तुम्हारे लिए बना दूंगी। तो बस घर पे ही कट करी। आज ना मैं आपको अपनी कुछ पुरानी पिक्स भी दिखाऊंगी जिसमें मैं कितनी मोटी थी, तो वो भी बताऊंगी। अभी ना मैंने वापस अपने ऊपर ध्यान देना भी स्टार्ट कर दिया है। पहले ये सारा कुछ कर लेते हैं और फिर आपको बताऊंगी और पिक्स भी दिखाऊंगी। तो बस आज डिनर में भी यही हो गया था। और पीछे ना खटर पटर हो रही होगी ना, क्योंकि यहाँ पे ना चल रहा है काम, कंस्ट्रक्शन चल रहा है पीछे के घर पे, लेकिन आवाज़ ऐसे आती है जैसे कि, तो मैं बोलकर वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, पता है। तो बस वॉइस ओवर भी करती हूँ ना, उसमें भी ये सब खटर पटड़ होती रहती है। लेकिन अब क्या करें, और वीडियो नहीं डालूं तब अभी से मुझे कमेंट्स आने लगे हैं कि आपने नया व्लॉग नहीं आया। पुराने व्लॉग्स में मेरे कमेंट्स आने लगते हैं कि दीदी नया व्लॉग नहीं आया, कब डालोगे। तो फिर ना फटाफट मैं वॉइस ओवर करने ना बैठ गई। तो बस यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ जब तल गई थी तो हमने ना खाने में बस यही खाया था, और फिर चाय भी चढ़ा दी थी, किचन विचन साफ़ कर ली थी। उसके बाद मैंने ना ज़्यादा कुछ किया नहीं था, क्योंकि ना थक गई थी। जब भी बाहर जाओ ना, आजकल माहौल ही बाहर का ऐसा हो गया, हालांकि गाड़ी में बैठे रहते हैं, लेकिन ना कोई बाहर की हवाई ऐसी हो गई कि इतनी थकान और ऐसा बीमार जैसा फील होने लगता है मुझे। तो बस यहाँ पे चाय वाय भी फिर बाद में मैं चढ़ा दूँगी। और चाय और पकौड़ी हमने ले ली थी 7:30 के करीब हमने खाया था, है ना, क्योंकि बारिश होती रहती है तो अच्छा लगता है ना, चाय हो और पकौड़े हो। तो फिर मैंने यही कर लिया था। फिर बस खाना भी यही हो गया था।
और चाय भी चढ़ा दूंगी। और उसके बाद मैं नेक्स्ट डे जो है व्लॉग स्टार्ट किया था। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने फिर से अपना रूटीन जो है स्टार्ट कर दिया। 1 तारीख से मैंने छोड़ी थी ना 7 दिन, तो फिर उसके बाद मैंने अपना वर्कआउट भी छोड़ा था क्योंकि फेस पे बहुत ज़्यादा असर पड़ जाता है, इसलिए तो आज से वापस स्टार्ट है मेरा वर्कआउट, मेरी डाइट। तो बस यहाँ पे ना मैंने नींबू जो है कट कर रही हूँ, वही अपना डिटॉक्स वाटर बना रही हूँ। और अपना जो है ये सौंफ और जीरे का पानी भी मैं इसमें डाल देती हूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। गर्म पानी भी ले रही हूँ आज से स्टार्ट, सब कुछ वापस स्टार्ट, क्योंकि खुद का ध्यान रखना भी हमारी खुद की जिम्मेदारी। औरत सबका ध्यान रखती है परिवार में, लेकिन अपने प्रति भी एक जिम्मेदारी है, उसे भी निभाना चाहिए। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, फिट एंड फाइन रखने के लिए, खूबसूरत रखने के लिए, वेट को मेंटेन रखने के लिए जो है अपने ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे पुदीना और धनिया और सब तोड़ के बस चटनी बना लूँगी। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं आप अपने आप को कैसे इतना मेंटेन कर रखा है। मैं अपने ऊपर भी वर्क करती हूँ, चाहे किसी भी तरीके से अपने ऊपर जो है टाइम देती हूँ, अपने लिए टाइम निकालती हूँ। हाँ, थोड़ा मुश्किल होता है बहुत सारे कामों के साथ, वीडियो के साथ, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। अपने फेस के लिए क्या, स्किन केयर के लिए क्या, अपने वेट के लिए क्या, सब कुछ। तो मैंने अपना वेट इसी तरीके से मेंटेन कर रखा है क्योंकि मैं समय समय पर जो है करती रहती हूँ। और अपनी जो जीभ को कभी भी चटोरा नहीं होने देती हूँ, अपनी जीभ पर भी, अपने टेस्ट पर भी जो है कंट्रोल रखती हूँ। एक्सरसाइज करती हूँ, मैं वॉक करती हूँ, मैं गर्म पानी लेती हूँ। डाइट में मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं खाती हूँ, और खा लूँ तो उसको मेरे को जो है कैलोरीज को बर्न करना ही करना है। तो यहाँ पे बस चटनी कर लूँगी। तो बहुत से लोगों का सवाल रहता है कैसे, मैं बहुत इस पे वीडियो भी बना चुकी हूँ। इवन आपको बताऊँ, ये देखिए पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो प्रीमिक्स बना रखा था ना उसका मैं आज बना रही हूँ उत्तपम, तो वो बता देती हूँ। बस ये देखो प्रीमिक्स होता है तो कितनी आसानी रहती है। प्रीमिक्स डाला, पानी डाला, 10 मिनट के लिए इसको मैंने घोल के रख दिया था। फिर बीच में मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी, लाइक पत्ता गोभी हुआ छोटा छोटा, और शिमला मिर्च कर लिया, और प्याज टमाटर मैंने नहीं किया था, आपको पता ही है। तो देखो ये दोनों को मैं कट कर लूँगी चॉपर में। अब चॉपर भी मेरा ख़राब सा हो रहा है, उसकी ना रस्सी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो बस ये छोटे छोटे चॉप करके उत्तपम बना दूँगी, उसका मूंग दाल उत्तपम। उसमें वैसे मसाले और सब मिले हुए, तो डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने ना टाटरी क्या, बेकिंग सोडा, थोड़ा सा काली मिर्च और जीरा और सब कुछ उसमें डाल रखा था प्रीमिक्स में, तो बहुत अच्छे बने थे सच में। एक मैंने बस टेस्ट किया था, और लेकिन बने बहुत मस्त है। ये देखो हो गए थे 10 मिनट, और ये छोटी छोटी मैंने सब्जियां काट ही ली है, ठीक है। तो बस इनको बस पैन पे मिनी उत्तपम में बनाऊंगी, इसका तवा चढ़ाएंगे। और बस आप चाहें तो ये वेजिटेबल्स इसमें डाल के चीला भी बना सकते हैं, इसका मैं उत्तपम टाइप का बनाऊंगी। ये देखो इस तरीके से, बस मैंने थोड़ा सा घी लगाया था, इन लोगों के लिए बनाया था क्योंकि। तो बस इसमें एक एक करछी से भी कम डालना है, और फिर जब ये डल जाए तो उसमें वेजिटेबल्स डाल देंगे। फिर एक साइड से पकेंगे तो दूसरी साइड से पका लेंगे पलट के। तो बीच बीच में मैं वो भी डालती रहूंगी, घी भी थोड़ा सा इन लोगों के लिए। तो ये बनाया इन लोगों के लिए था नाश्ते में आज मैंने, ये देखो इस तरीके से बस बना दिया था। तो बहुत टेस्टी बना था। और मुझे ना सूजी के और दूसरे जो उत्तपम होते हैं ना राइस का, और उससे भी ज़्यादा टेस्टी मुझे लगा ये वाला उत्तपम। तो मैंने इसलिए बनाया था, खाने में आसानी रहती है, बनाने में भी आसानी रहती है, झट से चिमटे से पलट दो इसको मतलब, तो इसलिए। तो बस ऐसे करके इसको दबा देंगे ऊपर से, और बस ये बन जाएगा फटाफट। नीचे से सिकेगा तब थोड़ा सा ऊपर भी थोड़ा घी डाल के और पका के, और बस मैंने जब इल्लू और इनको दिए ना, इन्होंने बहुत अच्छे लगे इन लोगों को भी। और फिर इन्होंने कहा कि तुम भी एक टेस्ट करो, तो एक टेस्ट किया था मैंने, मस्त था यार सच्ची में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला। तो बस ऐसे ही आज का नाश्ता जो है मिनी उत्तपम हो गए थे। ये देखो दोनों तरफ से मैंने सेक लिया, बस इसको अब सर्व करना है। ये देखिए दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेना है, बिल्कुल सेम आंच पे, तभी अच्छे से अंदर तक सिकता है। तो ये जो है नाश्ता हो गया था। फिर देखो करेले, तो आपको बताया था ना, करेले मैंने छील के रख दिए थे नमक डाल के, वो मैं बनाना भूल गई थी रात को, इतना थक गई थी ना, तो फ्रिज में रख दिए थे। तो फिर बस यहाँ पे चना दाल डाल रही हूँ, और उड़द की दाल डाल दूंगी। फिर ये ब्राउन हो जाएगी, तब बस मूंगफली मेरे पास भुनी हुई रहती है, ये देखो भून के इनका छिलका मैंने निकाल दिया था। तो फिर क्या है कि बस इनको मिक्सी में पीस लूँगी मूंगफली के साथ ही ना। और करेले रखे ही थे नमक लगाए हुए, तो वो धो दिए थे और अच्छे से उनको ना चीरा लगा दिया, कट लगा दिया इन पे। और बस फिर आज मसाला, करेले के छिलके मैंने बोला था ना इस बार छिलके वाले नहीं बनाऊंगी, इस बार बेसन वाले बनाऊंगी। तो बेसन भी भून लूँगी, और ये सब तो भुन ही गया है, तो इनका जो है मिक्सर में मैं इनको पीस लूँगी, पाउडर बना लूँगी। और इसी जो तेल में ना थोड़ा सा जो बचेगा उसमें हींग वींग डाल के और ना बेसन भी डाल के भून लूँगी।
लूँगी बेसन थोड़ा सा, और बस ये जब ये भुन जाएगा तब इसमें सारे मसाले वगैरह ऐड करके और वो जो मूंगफली, चना दाल और उड़द दाल का मिक्सर को इसमें डाल के करेले की स्टफिंग हमारी जो है वो रेडी हो जाएगी। जब अगर हम छिलके ना डालना चाहें तो हम इस तरीके से बेसन वाले भी बनाते हैं तो अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो बेसन वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। ये देखो, इनको बस मुझे पीस देना है, पीस लिया, फिर बेसन में ही मैंने मिला दिया था तो थोड़ा सा टेस्ट अलग हो जाए, ताकि अमचूर पाउडर और फिर सब डाल दो, सारे मसाले डाल दो, बस बन गए करेले। और ये ना ख़त्म करने थे, और अब मैंने इनको बोल दिया है अब करेले मत लाना तो ये भी पक जाएंगे खा खा के। लेकिन ना इतने ले आओ तो यार फिर वो हो जाता है कि खपती नहीं है सब्ज़ी, है कितने, और मैं बीच बीच में खाती नहीं, अपना डाइट पे ही रहती हूँ, तो फिर ना सब्ज़ी को खपाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने इनसे बोल रखा है कि बस लिमिट की लानी है। आलू, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, बस ज़्यादा यही खपती है। भिंडी से भी हम परेशान हो गए, बहुत खाई भिंडी भी यार, 1 किलो आ जाती है तो 3 जनों में कहाँ खपती है, 3 बार बनती है 1 किलो हमारे। तो बस इस तरीके से करेले को भर के और करेले को छोक दिया था सौंफ डाल के। इस बार मैंने अचार का मसाला नहीं डाला, वरना मैं अचारी मसाला भी डालती हूँ करेले पे, लेकिन मैंने इस बार नहीं डाला था। तो बस इनको सारों को डाल के कढ़ाई में और बस पका लेना है ढक्कन बंद करके। तो बस यहाँ पे मैं कर लूँगी बर्तन, और फिर बस अपना सौंदर्य प्रसाधन जो होममेड मैं बनाती रहती हूँ, जो मैं स्किन केयर करती रहती हूँ, उसके लिए मुझे चावल का आटा बनाना था, वो मैं घर पे बना लेती हूँ। वैसे तो बाहर मिल जाता है, लेकिन चावल है तो क्यों ना घर पे बना लिया जाए। हल्दी भी मैं पीस लेती हूँ, मुल्तानी मिट्टी भी जो है वो सब चीज़ें ऐसी शुद्ध वाली ला के घर पे ही जो है मिक्सी में उनका पाउडर बना ली। तो ये देखिए, तो ये मेरी मुल्तानी मिट्टी है, और थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ क्योंकि डेली तो देखो करते नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन करो या ऐसे करो करके कुछ किसी दिन कुछ कर लिया। तो ये है राइस फ्लावर, चावल का आटा, और ये है हल्दी, ये शुद्ध वाली हल्दी है। तो ये है, क्योंकि मसालों वाली हल्दी जो है ना हमें अपनी स्किन पे नहीं, मैं हल्दी लगाती नहीं हूँ, ऐसे दूध वगैरह के लिए मैं रखती हूँ, जैसे दूध में हल्दी के लिए। तो बस अपना जो है रूटीन में स्टार्ट कर दिया है आज से, फिर से अपनी एक्सरसाइज वगैरह। तो इसी तरीके से मैं अपने वेट को मेंटेन रखती हूँ। आपको मैं बताऊँ कि मेरी कुछ कजिन सिस्टर्स हैं, वो मुझसे एज में कम होंगी, लेकिन मुझसे वेट उनका ज़्यादा होगा। तो मैंने अपने आप को इसी तरीके से मेंटेन कर रखा है कि समय समय पर ध्यान देना है, अपनी जीभ पर कंट्रोल रखना है। खाने पीने में भी मैं बहुत ज़्यादा घी और नहीं खाती, मैं कहती हूँ ना घी से मुझे नफरत है, घी तेल नहीं। बीच में खा लिया, फिर मैंने छोड़ दिया, बस अब मुझे लगा कि मेरा वेट बढ़ ना जाए तो बस छोड़ दिया, नहीं खाना है। तो बस इसी तरीके से मेंटेन रखती हूँ। और मेरा मोटिवेशन ये है कि मैं कई लोगों से, मैं उम्र में बड़ी हूँ मेरे सिस्टर्स से, लेकिन मेरी जो सिस्टर्स हैं उनका वेट मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये और मुझे मोटिवेट करता है कि हाँ, मुझे जो है अपने वेट को मेंटेन रखना ही है। मुझे नहीं खाना घी, मुझे नहीं खाना तेल, मुझे सही डाइट लेनी है और मुझे हमेशा मेंटेन रखना है। भविष्य में क्या होगा, मैं मोटी हो जाऊँगी नहीं हो जाऊँगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं अपना पूरा एफर्ट डालती हूँ, अपने ऊपर भी टाइम देती हूँ। ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है, मुझे अपने आप को मेंटेन रखना है। तो बस मैं नहीं ये इसी तरीके से करती रहती हूँ। तो मैं आपको अभी पिक्स भी दिखाऊंगी। मैं जब इलू हुई थी ना तो अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था, देते ही नहीं हम। शादी के बाद ऐसा लगता है यार शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो फिर ना मैं 65 kg की हो गई थी। 65 kg इस टाइम पे भी सिर्फ 65 ही था ना, मेरा कभी 70 हुआ न 66 ही नहीं हुआ। तो 70 80 72 की तो बात ही अलग है। तो मैं 65 थी। इलू के प्रेगनेंसी के टाइम पे भी 68 से ऊपर मेरा वेट ही नहीं गया। तो ऐसे में 65 मुझे लगा यार मेरा फेस ज़्यादा हो रहा है, मेरा बॉडी ज़्यादा है, मुझे मेंटेन करना है। इस टाइम पे मुझे लगा, इलू के 5th बर्थडे की फ़ोटोज़ हैं, तब मैंने 1 महीने के अंदर जो है अपना 57 कर लिया था। आपको पहले भी मैंने बताया था। तो उसके बाद मैंने जब डाइट और एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की तो 3 दिन में मुझे मेरे अंदर फ़र्क लगा और मैं मोटिवेट हुई कि यार होता है इससे तो सब कुछ। तो फिर मैंने इतना मेहनत की अपने ऊपर कि आज 6 साल हो गए मेरा वेट बढ़ता नहीं है। अब उतना कभी नहीं बढ़ता है जैसे मैं गोल मटोल सी इलू के होने के बाद हो गई थी ना। तो 5वां बर्थडे था इलू का और मैंने उसके बाद अपने ऊपर ध्यान जो देना स्टार्ट किया, उसके बाद देखिए ये फ्लैट टमी मेरी हो गई थी। तो ये वाली जो ड्रेसेस है ना आज भी मुझे फिट बैठती हैं। आपने देखा होगा आज भी मुझे ड्रेसेस जो है आती हैं, ये मैं पहनती हूँ। तो अपनी मोटिवेशन जो है मैं खुद हूँ। जब मैं पाती हूँ अपने छोटे कज़न सिस्टर से भी मैं वेट में कम हूँ तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दूसरा मोटिवेशन ये कि मुझे इलू की फ्रेंड्स जो है कहती है कि ये तेरी मम्मी है, तो तेरी दीदी लगती है। तो इस तरीके से जब कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं ना तो हमें और मोटिवेट करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। तो बस यही है मेरे फिट रहने का राज। तो
तो बस यही चाहती हूँ कि हर औरत, मेरी तरह हर औरत अपने प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने आप को भी टाइम दे और खुश रहे। खुश रहने पे भी एक वीडियो फटाफट से आएगी। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।